हमारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता और भाग्य में नहीं है वो मिल नहीं सकता। अब आप ये सोचोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, हम जिसे चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, जिसे हम नहीं चाहते कि ये हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए वो हमारी लाइफ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है कि हम ये सोचें कि हमारी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। अगर हमारी मर्ज़ी से सब कुछ होता ना तो हम शायद अब तक बहुत कुछ कर लेते। कि यूँ समझो कि आजकल लोगों की मतलब ख्वाहिशें क्या होती हैं, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, 8-10 शादीशुदा नहीं है तो 8-10 मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो लोगों को यही चीज़ चाहिए, बाकी लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आज के ज़माने में जो लोगों को डिमांडें हैं वो यही है। बाकी देखा जाए तो हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। क्या हमें मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये सब भी ईश्वर की मर्ज़ी होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसकी लाइफ मतलब चल रही थी स्लो कि अभी मतलब वो मतलब इस एज में नहीं था कि शादी हो जाए, लेकिन वो होता है ना कि जब मतलब जो होनी होती है वो होके रहती है। तो ऐसे ही इसकी लाइफ में एक लड़की का आना हुआ कि लड़की से इसे प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लेकिन मतलब वो होता है ना कि हम ये सोचते हैं जिससे हम प्यार करते हैं वो ही हमसे दूर जाता है, कि या तो वो हमें छोड़ देता है या फिर हमारे घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी शादी उससे नहीं हो पाती। हमें इसे ऐसे लेना चाहिए कि ये एक ईश्वर की परीक्षा है जिसमें हमें चलना है, कि ईश्वर हमसे परीक्षा ले रहे हैं कहीं तुम जिससे प्यार करते हो सच्चा प्यार है या नहीं। क्योंकि आज की उसमें सच्चा प्यार तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आजकल हर इंसान एक दूसरे से मतलब के लिए ही जुड़ा है, कि उसका उससे क्या मतलब है इसके लिए ही जुड़ा है। तो देखा जाए तो मतलब होता ये है कि क्या हमारा मतलब हमारे आगे का जीवन उसके साथ जुड़ा है या नहीं, ये पहले से फिक्स है। हमारी शादी किससे होगी ये भी पहले से फिक्स है। ऐसा नहीं है हम हमारी मर्ज़ी से कर लेंगे तो हो जाएगी, नहीं। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, अगर आप जिससे प्यार करते उससे होनी है तो उसी से होके रहेगी, जिससे नहीं होनी उससे नहीं होगी। तो ऐसे ही इसने मतलब जी जान कोशिश कर ली, घर वालों को मनाया, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे कि हम नहीं करेंगे इससे शादी तुम्हारी, क्योंकि जो लड़की थी वो अदर कास्ट की थी। नहीं मानते घर वाले, वो अपनी चलाने में लग जाते हैं। लेकिन शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था कि ना हो, तो उन्होंने मतलब वो होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो उन्होंने भी वो जादू टोने सब करवा के देख लिए। लेकिन हुआ क्या, जब किस्मत में लिखी नहीं है तो वो जादू टोना भी काम नहीं आएगा। इनके साथ भी सेम हुआ कि इन्होंने सब कुछ करवा लिया, कि मतलब जादू टोना तक करवा लिया, जिसने जो उपाय बताया वो उपाय किया, लेकिन मतलब इनकी मतलब मंजूरी नहीं करी, कि घर वाले माने ही नहीं कि नहीं। और उसी के 1-1.5 महीने बाद लड़के की शादी कर दी, कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि मतलब वो होता है ना कि संभलने का मौका ही नहीं दिया। कि ऐसे हो गया कि किसी और का लाइफ में अगर आना लिखा है तो वो आएगा, अगर जो जिससे हम प्यार करते हैं वो मिलेगा तो मिलेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण मतलब किसी के पास नहीं ठहरे, वो चलते रहे। जैसे कि मतलब उनका जन्म हुआ जेल में, तो वो वहाँ नहीं रुके कुछ पल भी, सीधे गए वो जहाँ यशोदा मैया थी वहाँ उन्हें पहुँचा दिया गया। वहाँ उनकी लाइफ 14 साल की चली, कि वहाँ भी वो गोपियों के साथ उन्होंने रास किया, प्रेम किया, उनके माता पिता उनसे प्रेम किया, लेकिन उनके पास रह पाए वो नहीं, क्योंकि उनका मतलब उनका जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि वो एक जगह ठहर जाए। उसके बाद वो मथुरा गए, मथुरा कंस को मारा, तो ये सब उनकी लाइफ में चलती रही, कि वो मतलब कहीं रुके ही नहीं, कि उनका मतलब ये चलता रहा कि उनका जीवन बस चलता रहेगा, कि कहाँ जाना है क्या करना है सब उन्हें पता था, क्योंकि वो भगवान है। यहाँ तक कि उनकी शिक्षा भी कंस के मरने के बाद शुरू हुई थी, उससे पहले उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई थी। वो गाय चराते थे, उन्होंने इतने उनसे गोपियों से प्यार किया, लेकिन उनका प्यार भी अटूट था, कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्यार में पूरी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ कि नहीं। और
देखा जाए तो जो उद्धव जी थे वो भगवान श्री कृष्ण का पत्र लेके गए थे। उन्होंने कहा था कि आप इतनी सी दूर तो है मथुरा, आप जाके उनसे इतना ही प्रेम करती हैं तो जाके मिल ले। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, हमारा प्यार मतलब किसी को कमज़ोर करने के लिए नहीं है। अगर हमारी किस्मत में होगा तो प्रभु स्वयं आ जाएंगे, लेकिन हम प्रभु को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, क्योंकि मतलब मथुरा और जो गोकुल है उसमें इतनी दूरियां नहीं थी। जो मतलब जहाँ राधा जी रहती हैं बरसाना, उसमें इनमें इतना दूरियां नहीं है, पास पास ही है ये। तो फिर भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं, हम हमारे प्रेम से उनको कमज़ोर नहीं करना चाहते, हम नहीं जाएंगे उनके पास। वो हमें बुलाएंगे तब ही हम उनके पास जाएंगे, अन्यथा हम उनसे नहीं मिलेंगे। लेकिन आजकल हम करते क्या है कि हमें किसी से प्यार हो गया तो उसके चक्कर में हम अपने, अगर वो नहीं मिली तो मैं मेरे को वो कर लूँगा, मैं मेरे को वो कर लूँगा, कि हमारी ज़िंदगी हम इतनी बेकार कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। कि हम ये नहीं सोचते कि हमारी लाइफ एक इंसान पे नहीं रुकी हुई है, हमें कर्म करने हैं तो हम करके रहेंगे। अगर हमें किसी के मतलब प्यार में पड़ के अपने आप को इस दुनिया से विदा करना है तो हम करेंगे, लेकिन मतलब कुछ संभल के सोच समझ के ही फैसला लें। क्योंकि ऐसे बिना सोचे समझे तुम्हारी एक, मान लो लड़की है तो लड़के ने मना कर दिया, लड़का है तो लड़की ने मना कर दिया, घर वाले नहीं मान रहे, तो हम उसके चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं। क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए तकलीफ़ें रहेंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी। इसके लिए बहुत से लोग देखेंगे, तो हम बहुत से लोग, ये जो वो चलता है कि यहाँ तक का जो मोड़ था, इस मोड़ में से निकल के वो कामयाब हो जाते हैं। ये रियल में भी होता है कि रियल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें मतलब वो होता है ना कि एक झटका लगना ज़रूरी था, कि जैसे ही उन्हें झटका लगा आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें मना किया, नहीं करी, उनसे मतलब उनसे ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद वो मतलब वो होता है राजा से रंक बन गए, कि उनकी लाइफ ऐसे चेंज हुई कि अब उन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे होता है कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें मिल जाएगा, नहीं लिखा तो हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, चाह कर भी हम उसे नहीं पा सकते। इसलिए अच्छे कर्म करो, कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन वो भी है या नहीं है ये भी हमें नहीं पता, कि हम कर्म कर सकते हैं या नहीं ये भी हमें नहीं पता। अच्छे बुरे जो भी हम डिसीजन लेते हैं सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से लेते हैं, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम तो इंसान है, कैसे हिल जाएंगे, क्योंकि कर्म हम करेंगे। मान लो बहुत से टाइम हम मतलब ऐसे हो जाते हैं कि कुछ काम नहीं चल रहा, थक गए, हार गए, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन हम जिस काम में लगे हुए हैं ना, उस काम में हम छोड़ नहीं पा रहे उसको, कि उसमें अटक गए कि करना तो पड़ेगा, चाहे हम दुख पाएँ चाहे कुछ भी पाएँ, करना तो है ही, करना पड़ेगा, क्या करें। ये ऐसे होता है कि जब काम तुम नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती करवा लिया जाएगा। इसलिए मतलब जो होता है अच्छा समझ के काम करते रहो। इसलिए प्रभु पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।